हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी लगातार से चल रही है। तो आज हम फिर से 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, खुजली का रोग स्कैबीज किसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग है वो स्कैबीज का कारण इसमें से किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, सूक्ष्म कीट के कारण या कवक के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, कवकों के कारण होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जीवाणु, निमेटोड से, प्रोटोजोआ से या कवक से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, कवक से होता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, देखिए कौन सा है इसमें, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन या नियोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज ए पेनिसिलिन इज ए करेक्ट आंसर। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से कौन सा जाना जाता है? रिंग रोग क्या होता है? शेवाल रोग, वाट रोग, बंकी टॉप या मोजेक रोग। तो इसका सही आंसर है शेवाल रोग। शेवाल रोग रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो क्या कहते हैं? जाइलम, कैम्बियम, कार्टेक्स, फ्लोएम। तो इसका सही आंसर है कैम्बियम। कैम्बियम इज ए करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। व्यापारी कॉर्क प्राप्त होती है किससे? जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से या फ्लोएम से। तो इसका सही आंसर है कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से होता है। इस ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड से, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिब्रेलिन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें से निहित प्रक्रम क्या है? अधिशोषण, सक्रिय गमन, प्रासरण या विद्युत संचरण। तो इसका सही आंसर है प्रासरण। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्लभ जर्मों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा या अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है एंट अमीबा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। आंखों की दूरदृष्टि बीमारी के लिए किसके कारण होता है? दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होता है? रेटिना से छोटा होना, रेटिना के छोटा होने से या नेत्र गोलक का छोटा होने से, पुतली के फैलने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेत्र गोलक का छोटा होना।
ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। सबसे अधिक आयरन किस में होता है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में या सेब में? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़ों से रक्त आता है व दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, बी, सी और डी। तो किस विटामिन की कमी से हमारे मसूड़ों में खून और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मद विटामिन है? मद विटामिन कौन सी है? कैरोटीन, इंसुलिन, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है राइबोफ्लेविन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, लोहे का उपयोग, रक्त कालता का उपयोग या जीवाणु का नष्ट करना? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है, बदलता रहता है या उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? क्या होगा? तो वह जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्य रक्त दाब है वह घट जाता है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो यदि वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण बनता है? तो ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी करवा चुका हूँ और ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेलानिन के कारण। हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको यह इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो वो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या बी, ए या बी या ओ, ए या ए बी या ओ, ए बी या सी? इसमें से बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा? यदि पिता का एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो इसमें संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा बच्चे का? ए या बी होगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय के लिए, पीनियल के लिए, थाइमस के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या डेल्टा कोशिका? तो इसका सही आंसर है बीटा कोशिका। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बीटा कोशिका इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन या आरएनए? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? दोनों तरह की कार्य करती है। तो अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या यकृत? तो इसका सही आंसर है
अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य कौन करती है? तो अग्नाशय करते हैं। अग्नाशय, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क, पित्तपिंड, थाइमस या अवटु। तो इसका सही आंसर है अधिवृक्क। रक्त दाब को नियंत्रित करता है कौन? अधिवृक्क, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एड्रिनल, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, विटामिन, एंजाइम या हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर है कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण अश्रु स्रावित होते हैं? लैक्रिमल, अग्नाशय, अवटु या पीयूष। तो कौन सी ग्रंथि है अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल, लैक्रिमल, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि होती है वह लुप्त हो जाती है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। थाइमस ग्रंथि वृद्ध होने, मनुष्य का शरीर जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो थाइमस ग्रंथि है वह लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो अवटु, अधिवृक्क, प्रावटु या जनन ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है प्रावटु, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? तो इसका सही आंसर है थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या मस्तिष्क में। तो इसका सही है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। प्रथम परख नली शिशु का नाम था, क्या था? आस्था, लुइस, डोली या इंदिरा। तो इसका सही आंसर है लुइस, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन कौन सी ग्रंथि है? वाहिनी विहीन कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रवण को क्या कहते हैं? रस उत्सर्जन, घोल या हार्मोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, हार्मोन कहलाते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका तो सभी को पता होना चाहिए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सिमेटोट्रोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। गाय या भैंसों में दूध निकालने से पहले एक सुई लगाई जाती है, जिसके बाद वह दूध निकाला जाता है। तो वह कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ये अभी कल के क्वेश्चनों में किया था। ये पिता के गुणसूत्रों से पता लगता है। निम्नलिखित में से किसके कुंस क्रिया के अनुसार मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? किसके कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत? तो इसका सही आंसर है अवटु ग्रंथि। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। रेशम पालन कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो सीना, निपुल्स, आँखों या स्नायु तंत्र? तो इसका सही आंसर है स्नायु तंत्र। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। स्नायु तंत्र के अध्ययन करने के लिए न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी, मैस्टोलॉजी, माइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोयोलॉजी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, मानव, जल या क्लारेला? तो इसका सही आंसर है जल। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या शाकाहारी? तो इसका सही आंसर है शाकाहारी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो ब्राउन को, रिटर को, खुराना को या अरस्तु को? तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय रिटर को जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता की, उत्पादन की, अपघटन की या द्वितीयक उपभोक्ता की? तो इसका सही आंसर है अपघटक की। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा या ट्यूबरकुलोसिस या एड्स? तो इसका सही आंसर है सीड थेरेपी होती है वह कैंसर के उपचार के लिए की जाती है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके। और जो कोई भी हमारी वीडियो पर पहली बार देख रहा है, हमारी वीडियो को जो पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।